पहुंच भी चुके हैं। बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं अभी भी जोन के अंदर जाना बाकी रहेगा, पर टीम जेनेसिस सबसे बड़ी चुनौती और सबसे पहली चुनौती जोन की उन्हीं के लिए आने वाली है। फ्यूरी थोड़े बहुत स्मोक्स करने वाले हैं, देखना यही कि टीम सोल क्या इस आते हुए पुश के लिए वो तैयार है। वाइपर गाड़ी वैसे भी डैमेज हो चुकी है, ज्यादा बुलेट्स वहां पर लगेंगे नहीं। जी हाँ, टीम सोल वो तैयार है। वाइपर डैमेज उन्हें भी बहुत दिया गया और फाइनल बुलेट वहां पर वो कनेक्ट हुआ। जी नहीं, वो एक्वोनॉक्स हैं जो वाइपर का फ्रैग लेकर गए, पर पिछले मैच में जोकर शानदार खेल कर गया था खिलाड़ी, इस मैच में भी 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं। और देखिए मौका तो टीम सोल के पास भी पूरा है ना कि वो उस पॉइंट गैप को जितना बड़ा कर पाए उतना करें। ओरंगुटैन उनका समापन हो गया, इस मुकाबले से सिर्फ 3 फिनिशेस वो लेकर के गए थे। पर दूसरी तरफ टीम गॉडलाइक उन्होंने सीधे पुश कर दिया सेंटर पे। फीनिक्स जो वहां पर मौजूद थे उनका समापन हुआ है और अब टीम गॉडलाइक उनके पास भी वो एक डिप का एरिया आया जरूर है। सो में उस शैक के अंदर वो गए और वहां पर थोड़ा सेफ वो अपने आप को जरूर महसूस करेंगे। हालांकि ग्रेनेड्स अभी भी वहां पर जा सकते हैं। दूसरी तरफ विक्टोरियस सुमर्स वो सीधे आगे चले गए गॉड्स रेन के, वो बहुत ज्यादा नजदीक, और गॉड्स रेन एक एक करके वो प्लेयर्स को पनिश करते हुए डेल्टा पीजी वो भी आगे, और विक्टोरियस सुमर्स का समापन इस मुकाबले से। पहले और दूसरे पायदान के बीच में अभी के लिए 39 पॉइंट्स का गैप। ये बहुत बड़ा गैप है, अब तो गॉडलाइक ही है या फिर आप कहें गॉड्स रेन, क्योंकि चारों प्लेयर्स के साथ है और 12 टोटल फिनिशेस निकाले इस मिरामार के अंदर। पर चलिए, मैं गॉड्स रेन की बात कर ही रहा था कि एम गॉड वो जो पीछे बैठा हुआ था खिलाड़ी, उन्होंने एक्वोनॉक्स को डाउन कर दिया और एक्वोनॉक्स का फ्रैग तक एम गॉड यहां पर निकाल चुके हैं। जहां पर इस टीम के पास एक भी प्लेसमेंट पॉइंट नहीं आने वाला था, वहां शायद ये अब 3 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जाए। ग्रेनेड जो आगे की दिशा में डाला गया, जस्टिन उनकी भी एचपी कम हुई पर अपने प्लेयर के पास वो जा चुके हैं। पर टीम सोल आक्रमण करते हुए टीम गॉडलाइक के ऊपर तो में वो है जिन्होंने नकुल को डाउन कर दिया, पर आप ब्रीदिंग स्पेस देखिए कितना ज्यादा कम है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। स्मोक्स भी वहां पर अवेलेबल नहीं है। नियो उन्होंने लेजिट को स्पॉट किया। क्या ये चिकन डिनर दूर जा रहा है टीम सोल से? अब सवाल सिर्फ उतना है, लेजिट के बहुत करीब वो ग्रेनेड, शायद वो काफी भी रहेगा। जी नहीं, रिपोजिशन किया, वो रिच पे लग करके आया। ये ग्रेनेड क्या वो काफी रहेगा? साइडलाइन से जो शॉट्स है वो भी उनके ऊपर आते हुए पिन हो चुके हैं लेजिट। मल्टीपल ग्रेनेड्स करने की कोशिश, और 100 में उन्होंने जस्टिन को भी डाउन किया है। 2 तरफा वार वो उनके ऊपर आ सकता है। स्पावर उनका ग्रेनेड, नकुल उनका समापन हुआ, और गॉड ट्रेन अभी भी उन्होंने अपने आप को बचाए रखा है। रिवाइव देने की वहां पर एक कोशिश चलती हुई, पर उसके बाद तो गॉड ट्रेन को भी थोड़ा ओपन एरियाज में आना पड़ेगा। पर देखिए, भूलिए नहीं, एम गॉड अभी भी इस मुकाबले के अंदर बरकरार है। टीम 8 बिट वो अपने चारों प्लेयर्स के साथ इस मैच में अभी भी बरकरार, पर टीम सोल उनके वो दोनों ही प्लेयर्स जोन के बाहर हैं। लेजिट इकलौते प्लेयर जो जोन के अंदर आए, पर जूसी गाड़ी लेकर वो भी थोड़ा रोटेट करता हुआ खिलाड़ी। पर एम गॉड जैसे मैंने कहा अभी बैकस्टैब करने का पूरा मौका, और एम गॉड एक और फ्रैग चुराते हुए। टीम 8 बिट वो भी सर्कल के अंदर अब पहुंच चुके हैं और वो भी चाहेंगे इस मुकाबले को अपने खाते में लेकर के जाने का। कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिनके पास चारों प्लेयर सरवाइव करे, बट 100 में बढ़िया पलटवार जोकर को डाउन किया और जस्टिन वे जो फिनिश कंफर्मेशन को अपने खाते में लेकर के चले गए। लेजिट अब उनके कंधे पे जिम्मेदारी ज्यादा है। डेल्टा पीजी उन्होंने एम गॉड का फिनिश निकाल दिया, सारे को उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया, और जोकर इनफैक्ट लेजिट वे जिन्होंने दोनों प्लेयर्स को वहां पर डाउन कर दिया, मौका तक नहीं दिया टीम गॉडलाइक को। और अब गॉड ट्रेन वो लेजिट के ऊपर वार करने के लिए तैयार। जी नहीं, वहां पे बच पाना संभव ही रहेगा। गॉड ट्रेन अब उनके सामने एक 3v2 की सिचुएशन। जी हाँ, 3v3 की ये सिचुएशन होने वाली है। टीम 8 बिट उनके 3 प्लेयर्स मौजूद है इस मुकाबले के अंदर। गॉड्स रेन उनके भी वो तीनों खिलाड़ी इस मुकाबले के अंदर मौजूद हैं। पर मैं मानता हूं कि एम गॉड ने बहुत बढ़िया काम किया, सभी को वो प्रॉब्लम में डाल कर गए। पर सारंग उनका ग्रेनेड जो आगे की दिशा में जाने वाला, डेल्टा पीजी बचे वहां पर। नियो अभी भी अपने आप को हील करने की जरूरत है। जस्टिन वो मौजूद है, ग्रेनेड सारंग के करीब, डैमेज सारंग को भी पड़ता हुआ। पर ऐसा लगता है कि इस जोन के अंदर टीम 8 बिट स्पेस उनके पास ज्यादा है, क्योंकि गॉड्स रेन वो थोड़ा डाउन रिच पर फंसे हुए। और अगर आप इस फाइनल जोन का सेंटर ऑफ सर्कल देखते हैं, 8 बिट थोड़ा ज्यादा फायदा है उनका। व्हीकल्स मौजूद है गॉड्स रेन के पास, क्या वो उससे कुछ कमाल कर सकते हैं? अभी भी इंतजार चलता हुआ। गॉड्स रेन वो भी ज्यादा चहलकदमी करना नहीं चाहते। जस्टिन एक व्हीकल उनके पास भी मौजूद, और अभी के लिए बस एक ओपनिंग क्रिएट करने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है। अगर ओपनिंग आती है तो प्रेशर ज्यादा बिल्ड किया जा सकता है। स्किप्स थोड़ा ओपन एरियाज में वो है। गॉड्स रेन के पास अभी भी एक रिच का कवर रहेगा, हालांकि हल्का सा रिच का कवर वो 8 बिट के पास भी मौजूद है। सारंग एक ऑफ गार्ड एंगल पे, पर स्मोक से उन्होंने भी अपनी जो पोजीशन है वो रिवील कर दी है। डेल्टा पीजी स्पॉट किया उन्होंने सारंग को, जो ओपनिंग है वो क्रिएट की जा चुकी है। और अब बारी है व्हीकल लेकर के
जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने की। जी हाँ, डिस्ट्रैक्शन अभी तक तो बढ़िया तरीके से काम में आया है, पर जस्टिन वो आगे बढ़े, पर जस्टिन वो यहाँ पर डाउन हो गए। शायद वो फ्रैग को कंफर्म करने की कोशिश करने वाले थे, पर नियो एंड डेल्टा पीजी दोनों प्लेयर्स आगे बढ़ चुके हैं। शुभ डैमेज उनको बहुत ज्यादा पड़ा है। डेल्टा पीजी P90 के साथ उस प्लेयर ने दोनों प्लेयर्स को एलिमिनेट किया है। एंड गॉड्स रेन इस मिरामार के अंदर रेन सुप्रीम करते हुए 19 टोटल फ्रैग्स निकाले और इस BMPS 2026 का सबसे बड़ा विनर चिकन डिनर लैंड फाइनल्स में लेकर चले गए। 29 टोटल पॉइंट एक सिंगल मैच से यहाँ पे कमाया गया और अब तो लग रहा है कि ओवरऑल स्टैंडिंग में हमें कई बदलाव होता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। हर तरफ जाके फाइट करना कैलकुलेटेड